तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ चैप्टर का नाम था समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का हम प्रश्नावली 5.3 को पढ़ा रहे थे, जिसमें से 9 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए थे। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अगर आप बुक का सवाल अगर देखना चाहते हैं तो बुक का सवाल भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये रहा बुक का क्वेश्चन। सवाल कर रहा है, दर्शाइए कि A1, A2, A डॉट 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 an से एक AP बनती है, मतलब एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। an पहला क्वेश्चन है, an बराबर 3 + 4n। दूसरा है an बराबर 9 - 5n। और कह रहा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले आपको देखिए an बराबर इतना दिया है ना, 3 + 4n दिया है। तो इसमें आपको a1 का मान एक बार n बराबर 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। इस तरीके से A1, A2, A3, A4 ऐसे करके मान निकलेगा, जो कि एक समांतर श्रेणी बनेगी। अब उसके बाद समांतर श्रेणी में प्रथम पद आपको पता चल जाएगा, सर्वांतर निकालेंगे। 15 पदों का योग, मतलब n का मान कितना है, तो 15 दिया है। तो 15 पदों का योग कर देंगे। योग करने के बाद जो है फिर SN = निकाल देंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए, शुरू करते हैं। देखिएगा, देखिए दिया है सबसे पहले, दिया है पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो पहला आपका है an बराबर है 3 + 4n। तो n बराबर एक बार 1 रखने पर, तो देखिए n बराबर 1 रखने पर जब n बराबर 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा a1 बराबर 3 + 4 गुणे 1। तो हो जाएगा 3 + 4 = 4। तो हो जाएगा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7। तो a1 का मान कितना निकला, तो 7 निकला। ऐसे a2 निकालेंगे, तो n बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर। जब n बराबर 2 रखेंगे, देखिए n बराबर एक बार 1 रखें, एक बार 2 रख रहे हैं, तो ये रखेंगे। देखिए क्या है a1, तो देखो सॉरी an है ना, तो ये हो जाएगा n बराबर 2, तो a2 बराबर 3 + 4 गुणे 2। ये हो जाएगा 3 + 4 दूनी 8 हो गया। ऐड कर दिए तो 8 × 3 = 11 हो गया। तो a2 का मान आया कितना, 11 आ गया। ऐसे n बराबर 3 रखने पर, तो n बराबर 3 रखने पर जब 3 रखेंगे, देखिए क्या बन जाएगा, तो a3 बराबर 3 + 4 गुणे 3। तो 3 + 4 गुणे 3 कर देंगे तो हो जाएगा 12। तो हो जाएगा 3 और +12, ये हो गया आपका 15। तो ये A3 का मान कितना आया, तो 15 आया। अब देखिए एक श्रेणी बन रहा है। देखिए ऐसे करके 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन आगे निकालेंगे नहीं, इतने से काम हो जाएगा। देखिए श्रेणी क्या, A1 का मान कितना है, देखिए श्रेणी आपका देखिए क्या बन रहा है, 7, 11, 15, डॉट 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 ऐसे कितने पदों तक निकाल सकते हैं, आगे भी ऐसे अनंत तक निकाल सकते हैं। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे कितना कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों तक, अर्थात डॉट 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 करके कितना, 15 पदों तक। ठीक, अब देखिए प्रथम पद कितना है, 7, सर्वांतर 11 और 7 में कितने का अंतर है, 4 का। तो देखिए तो फार्मूला होता है 15 पदों का निकालना है, तो यस 15 बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n - 1 इंटू डी हो गया। ये हो गया, वैल्यू रख देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा आपका n का मान कितना, तो 15/2 हो गया। 2 गुणे a का मान कितना, 7 प्लस n का मान कितना, तो 15 - 1 इंटू डी का मान कितना है, तो 11 में से 7 कम कर दिए, कितना हो गया, तो हो जाएगा आपका 4। ठीक, इसको सॉल्व करिए, तो 15/2, 7 दूनी 14 प्लस 15 से 1 कम कर दिए 14, और 14 चौका 56 हो गया।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15/2। देखिए 56 और 14 हो जाएगा 6 4 10 0 हासिल 1 5 1 6 6 1 7 हो गया 70। ठीक, देखिए थोड़ा यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 15/2 गुणे 70 है, तो ये हो गया 70। ये कितनी बार में कट गया तो 35 बार में, तो बचा कितना 15 गुणे 35। और 15 गुणे जब 35 करेंगे तो आपका आ जाएगा 525। कितना तो 525। ये आपका क्या हो गया आंसर। कितने पदों का तो 15 पदों का योग कितना हो गया 525। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा पहला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में दिया है आपको। देखिए दूसरा दिया an बराबर 9 - 5n। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसी को। देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना दिया है तो an बराबर कितना है 9 - 5n। तो देखिए इसमें भी एक बार n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे करके रखेंगे। तो n बराबर 1 रखने पर जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा a1 बराबर 9 - 5 गुणे 1। तो ये हो जाएगा 9 - 5 1 के 5। तो 9 में से 5 घटा दिए कितना हो गया 4। तो a1 का मान कितना आया तो a1 का मान आ गया 4 आ गया। ऐसे n बराबर 2 रखने पर तो n बराबर 2 रखने पर जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा a2 बराबर 9 - 5 गुणे 2 हो गया। तो 9 - 5 दूनी 10 हो जाएगा। घटा देंगे कितना आ जाएगा a2 का मान, तो a2 का मान आ गया -1 आ गया। ठीक, ऐसे ही n बराबर 3 रखने पर जब 3 रखेंगे तब देखिए क्या होगा। तो देखिए हो जाएगा a3 बराबर 9 - 5 गुणे 3। तो हो जाएगा 9 - 5 × 15 और घटा दिए तो कितना हो गया तो -6। तो a3 का मान कितना आया तो ये आ गया आपका -6 आ गया। अब ध्यान से देखिए n बराबर 1 रखने पर a1 का मान कितना आया 4 आ गया। n बराबर 2 रखने पर a2 का मान कितना आया -1 आ गया। n बराबर 3 रखने पर n का मान a3 का मान कितना आया -6। अब देखिए श्रेणी क्या बन रहा है तो देखिए श्रेणी आपका कितना है a4 -1 -6 डॉट 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 कितने पदों तक, तो कितना दिया 15 पदों तक। तो ये हो गया 15 पदों तक। ठीक, 15 पदों तक इतना हो गया। अब देखिए इसमें प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद अर्थात a का मान कितना है 4। सर्वांतर d का मान कितना है तो 4 में से 4 कम, 1 में से -1 में से 4 कम कर देंगे तो -1 - 4। तो ये हो गया -5। तो d का मान आया -5। योग कितना दिया है, मतलब ये योग नहीं, कितने पद हैं तो 15। तो n बराबर कितना है 15 हो गया। ठीक, अब देखिए 15 पदों के योग तो ये n बराबर होता है फार्मूला n/2 कोष्टक में 2a+ छोटा कोष्टक में n-1 इंटू d होता है। अब देखिए कितने पदों का निकालना है 15। तो यहाँ पे हो जाएगा यस 15 बराबर n का मान 15/2 2 गुणे a का मान कितना है तो 4 प्लस n-1 तो n का मान कितना है 15 - 1 इंटू d का मान कितना तो -5। इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 15/2 2 चौक 8 प्लस 15 में से 1 कम कर दिए कितना हो गया 14 गुणे -5। तो हो जाएगा 15/2 8 प्लस माइनस 14 पच्चे 70 हो जाएगा। अब 70 में से देखिए 70 में से 80 घटा देंगे तो देखिए होगा क्या आगे 15/2 70 में से 8 घटा दिए 80 नहीं 8 70 में से 8 घटा दिए तो बचा कितना, ये हो गया आपका 62 गुणे में
देखिए 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 इक्के, तो हुआ कितना 15 गुणे 31। अब 15 गुणे 31 करेंगे तो कितना आएगा। हाँ एक ही और देखिए 70 में से जब 8 घटाया था तो माइनस का 61 बचा था ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 31, तो ये हो गया माइनस का 31। ठीक, अब 15 गुणे माइनस 31 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा माइनस का 465। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, तो माइनस 465 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी अर्थात समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, देखिए n पदों का योग कितना दिया है, 4n माइनस n स्क्वायर है। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिए, समझिएगा। देखिए तरह किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग कितना दिया है, 4n माइनस n स्क्वायर। तो n पदों योग दिया है ना, योग क्या होता है, देखिए दिया है n पदों का योग क्या होता है, यसन होता है। तो यसन बराबर कितना दिया है, तो ये आपका दिया है 4n माइनस n स्क्वायर दिया है, इतना दिया है। अब देखिए कह रहा है इसमें, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद निकालिए। देखिए जो प्रथम पद का योग होगा वही प्रथम पद बन जाता है। तो n बराबर 1 रखने पर, देखिए n बराबर 1 रखने पर, जब n बराबर 1 रखेंगे तो देखिए यस1 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 4 में से 1 कम कर दिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। तो यस1 का मान कितना आया, यस1 का मान आ गया 3। देखिए जो प्रथम पद होता है वही प्रथम पद का योग कहलाता है। ठीक, जैसे कोई संख्या जैसे लिख दिए 3 हो गया, ठीक 3 लिख दिया, अब पूछे 3 का योग क्या होगा, तो 3 का योग 3 ही होगा। 5 लिख दिए, कहें 5 का योग क्या होगा, तो 5 ही होगा। तो कहने मतलब जो प्रथम पद होता है वही प्रथम पद का योग भी होता है, वही प्रथम पद भी होता है। तो प्रथम पद का योग कितना, 3, अर्थात प्रथम पद कितना है 3। तो लिख सकते हैं अतः प्रथम पद अर्थात a1 का मान कितना 3। तो एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक, और उसके बाद कर रहा है प्रथम 2 पदों का योग। अब देखिए n बराबर 2 रखने पर, अब n बराबर 2 रखने पर जब 2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा s2 बराबर 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 कम कर दिए 4 हो गया। तो s2 का मान कितना आया, तो 4। इसका मतलब ये क्या है, ये 2 पदों का योग कितना आ गया, 4 आ गया। तो हो गया, एक आंसर हो गया। ठीक, और उसके बाद कह रहा है दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद का मतलब 2 पदों का योग मतलब ये हो गया s1 बराबर 4। तो s2 बराबर 4, s2 मतलब 2 पदों का योग, तो मतलब प्रथम पद प्लस द्वितीय पद बराबर 4, मतलब क्यों, क्योंकि 2 पदों का योग मतलब a1 प्लस a2। देखिए a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 3 है, प्लस a2 का निकालना है बराबर 4, 3 इधर प्लस का उधर माइनस का, तो a2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3, तो a2 बराबर आ गया आपका 1 निकल गया। ठीक, तो ये हो गया। कह रहा है दूसरा पद क्या है, तो ये दूसरा पद कितना हो गया, एक आंसर ही हो गया। और कह रहा है इसी प्रकार तीसरा पद, देखिए a2 का मान पता चल गया, a1 का मान पता चल गया। ठीक, सर्वांतर निकाल लो। तो देखिए सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर अर्थात d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 1 माइनस a1 कितना है 3, ये हो गया, घटा दिए तो कितना हो गया, d बराबर माइनस का 2 हो गया, ये हो गया। और देखिए अब क्या कर रहा है, कह रहा है इसी प्रकार 10वें पद और 11वें पद। 10वां पद क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का 10वां पद होता है a प्लस
9D। तो देखिए मान रखो ए का मान कितना है, तो ए का मान मतलब A1 का मान 3 प्लस 9 गुणे डी का मान कितना, तो माइनस का 2, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18। 18 में से 3 कम कर दिए तो हो गया माइनस का 15। तो ये हो गया 10वां पद कितना हो गया, तो 10वां पद मतलब 8 10 का मान कितना हो गया, माइनस का 15। ये एक आंसर हो गया। और करा यनवा पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए समांतर श्रेणी का यनवा पद बराबर क्या होता है, मतलब an बराबर होता है a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। तो a का मान कितना, तो a का मान 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना, तो माइनस का 2 है। 3 प्लस अंदर गुणा कर दो, देखिए प्लस माइनस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 1 के 2 हो गया। और इसको सॉल्व करो, 3 प्लस माइनस माइनस 2n प्लस 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 2 हो गया। 3 2 5 माइनस 2n, तो ये आया कितना आपका, तो आ गया 5 माइनस 2n। तो n का मान कितना आ गया, इतना आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों को का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभक्त मतलब 6 से कट जाए। अब देखिए इसी को यहाँ पे लिख दिए हैं, समझिएगा। देखिए सवाल कर रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से कट जाए। 6 से कट जाए अर्थात विभाजित हो जाए। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 40 ऐसे धन पूर्णांकों को आपको जोड़ना है जो किससे किससे कट जाए, 6 से ही कटे। देखो हल सॉल्व करते हैं। बताओ 6 से कौन कट सकता है, 6 कट जाएगा, ठीक। एक आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 भी कट जाएगा। 6 त्रिक 18, ये भी कट जाएगा। 6 चौक 24, ये भी कट जाएगा। ऐसे डाट 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 कितने पद हमको लेना है, तो हमको लेना है ऐसे 40 पदों तक। कितना, 40 पदों तक, ठीक। देखिए जैसे यहाँ पे 4 पद लिखे, 1 2 3 4 पद तक लिख दिए ना, ऐसे करके कितने पदों तक लेना है, तो 40 पदों तक लेना है। अब देखिए इसमें देखिए प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद ए का मान कितना है, तो प्रथम पद आपका 6 है। सर्वांतर अर्थात डी का मान निकालो, तो अगले पदों से पिछला पद घटा दो, तो 12 माइनस 6, तो 12 में से 6 घटा दिए, कितना हो गया, तो डी का मान कितना आया, 6 आ गया। पद कितने हैं, पद अर्थात n का मान कितना है, तो n का मान आपका 40। अब देखिए फार्मूला योग है, योग पूछ रहा है, तो योग के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए तो फार्मूला होता है कितने पदों का, 40 पदों का। देखिए फार्मूला होता है n पदों का होता है, तो n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। हमें n पदों का है, लेकिन हमें निकालना कितने, 40 पदों का। तो ये हो जाएगा यस 40 बराबर 40/2 कोष्टक में 2 गुणे ए का मान कितना 6 प्लस n का मान 40 माइनस 1 डी का मान कितना 6, इतना हो गया। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसी का। देखिए 20 बार में कट गया, तो ये हो गया 20 6 दूनी 12 प्लस 40 में से कम कर दिए, तो ये हो गया 39 गुणे 6, तो ये हो गया 20, ये हो गया 12 प्लस 39 गुणे 6, 9 6 54, 54 4 हासिल 5 हो गया, और 6 त्रिक 18, 18 5 हो जाएगा 23, तो हो जाएगा 234, इतना हो गया। अब देखिए तो ये हो गया 20 12 और 234, जोड़ो इसको, क्या हो जाएगा, देखिए 4 2 6 3 1 4 246। अब गुणा करेंगे 20 गुणे 246, जब 20 गुणे 246 करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 49 20। तो ये देखिए 40 पदों का योग कितना निकला, 49 20, मतलब यस 40 बराबर आ गया 49, मतलब 4920। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम 13 नंबर यहाँ पे लिख दिए, सेम ऐसे ही लगाना है, बस थोड़ा सा अंक को है बदल दिया गया है। 13 नंबर बुक का क्वेश्चन देखिए, करा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज मतलब वही विभक्त हो जाए, मतलब किससे, 8 से। ऐसे 15 संख्या को बताना है, लेना है जो किससे कट जाए, 8 से कट जाए। तो देखिए हम बुक का सवाल को यहाँ पे लिख दिए हैं, तो हल कर रहे हैं हम। हल देखिए, कितने गुणज बताना है, 15, अर्थात 8 से कटने वाली कितनी संख्या लेना आपको, 15। देखिए 8 से कौन कौन कट जाएगा, देखिए 1 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, ठीक, 8 दूनी 16 कट जाएगा, 8 तरीक 24 कट जाएगा, 8 पंच देखिए 8 दूनी 8 1 8 दूनी 16 8 तरीक 24 8 चौक 32 कट जाएगा। डाट 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 ऐसे करके हमें कितना पद लेना है, 15 पदों तक। ठीक, 15 पदों तक लेना है। देखिए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना है, तो ए का मान 8 है। सर्वांतर डी का मान कितना निकालेंगे कैसे, तो 16 में से 8 घटा दिए, तो 16 माइनस 8, तो घटा दिए कितना हो गया, 8 हो गया। तो डी का मान कितना आया, तो डी का मान 8 निकला। पद कितने हैं, पद अर्थात यन का मान कितना है, तो 15 है। देखिए फार्मूला क्या होता है योग के लिए, तो होता है फार्मूला होता है यन पदों का योग के लिए होता है यस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। ये कितने पदों का, n पदों का है, हमें निकालना है 15 पदों का। तो ये हो जाएगा 15, मतलब यस 15 बराबर 15/2 कोष्टक में 2 गुणे ए का मान 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का मान 8। अब उसके बाद देखिए ये हो गया आपका 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से कम कर दिए 14, तो हो गया 14 गुणे 8। ठीक, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखिए हुआ कितना, 15/2 कोष्टक कितना है 16 प्लस 14 अट्ठे 112, तो ये हो गया 112। तो हो जाएगा 15/2 16 112 जोड़ेंगे 6 2 8 हो गया, 1 1 2, तो 128 हो गया। अब देखिए हो गया 15/2 गुणे 128। देखिए 2 से काटो, 2 6 12 2 चौक 8, तो ये हुआ कितना, तो 15 गुणे 64। 15 गुणे 64 कर देंगे तो ये हो जाएगा 960। तो ये 960 हो गया आंसर, अर्थात 8 के प्रथम गुणजों का योग कितना हो गया, 960 हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला 14 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। किनके बीच का, 0 और 50 का। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं किनके बीच का, 0 और 50 का। ठीक, देखिए विषम संख्या क्या होता है, तो एक बार लिख देते हैं। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से नहीं कटे। ठीक, 2 से नहीं कटे क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 ले लिए। देखिए 6 2 से कट जाएगा, इसका तो 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक, तो देखिए इसमें करा 0 और 50 के बीच में ना, तो 0 और 50 के बीच में क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 2 नहीं होगा, 2 कट जाएगा 2 से,
3 हो गया, 4 नहीं होगा, कट जाएगा 2 से, 5 हो गया, 6 कट जाएगा, 7 होगा, कॉमा डॉट 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 ऐसे कितना 50 से कम। तो 50 से कम में देखो क्या हो जाएगा, 50 तो नहीं लेना है, तो ये 49 आपका हो जाएगा। ठीक, 49 भी कैसा हो जाएगा, विषम संख्या, क्यों? क्योंकि ये भी 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए इनका योग निकालना है, देखिए दिया है और देखिए एक श्रेणी भी बन रहा है। श्रेणी कैसे, समांतर श्रेणी भी बन रहा है, कैसे पता? देखिए 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर, 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर, मतलब अंतर समान है, तो क्या है, समांतर श्रेणी दिया है। देखिए प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना है, तो ए का मान आपका है 1 है। सर्वांतर अर्थात डी का मान कैसे निकलेगा, अगले पद में से पिछला घटाएंगे तो 3 माइनस 1, तो डी का मान आ गया कितना, 2 आ गया। ठीक, अब ऐसा जो है अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद अर्थात यल का मान कितना दिया है, 49 दिया है। तो ये हो गया। अब देखिए हमें निकालना है, योग निकालना है, तो फार्मूला आपका होता है SN बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। एक और होता है n/2 कोष्टक में a प्लस यल होता है। देखिए a का मान तो पता है, यल का मान पता, लेकिन यन का नहीं पता, तो यन कैसे निकालेंगे, तो यन निकालने के लिए फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला होता है यल बराबर होता है a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। तो यल मतलब अंतिम पद कितना दिया है, तो 49 बराबर a का मान कितना, 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना, 2 हो गया। 49 में देखिए प्लस, इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो 49 माइनस 1 बराबर n-1 इंटू 2 हो गया। 49 में से कम कर दिए, कितना हो गया, 48 बराबर n-1 इंटू 2 हो गया। 2 इधर गुणा में इधर भाग में, तो 48/2 बराबर n-1 हो गया। देखिए 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो हो गया 24 बराबर n-1। इधर माइनस का 1 का इधर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 से 25 बराबर n। तो n का मान कितना निकला, तो n का मान 25 निकला। तो n का मान यहाँ से निकाल लिए। अब देखिए योग निकालते हैं, तो देखिए ये वाले फार्मूला से हम लगाएंगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि a का मान पता है, d का मान पता है, n का मान निकालिए। ये वाले फार्मूला से लगाएंगे तब भी आ जाएगा। तो चाहे इस वाले फार्मूला से लगाइए, चाहे ये वाले फार्मूला से लगाइए। चलिए हम यही वाले फार्मूला से लगा दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए कितने पदों का निकालना है, 0 और 50 के बीच का। ठीक, देखिए SN बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल, ये हो गया। तो n का मान देखिए कितना है, तो n का मान आया 25/2। a का मान कितना है, तो a का मान हो गया 1 प्लस यल का मान कितना है, तो ये हो गया आपका 49। तो ये हो जाएगा आपका 25/2 गुणे 49 1 50, 2 से कट गया कितनी बार में, 25 बार में। अब देखिए ये हो गया 25 गुणे 25, 25 का गुणा 25 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 625। इसका मतलब ये हो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना आ गया, तो 625। ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए। बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना।